हेलो एवरीवन। तो एसएससी सीएचएसएल 2024 का फॉर्म आउट हो चुका है। फॉर्म भरते वक्त लैंग्वेज से रिलेटेड बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट आ रहा था, इसलिए मैं ये वीडियो छोटा सा आपके लैंग्वेज डाउट्स के ऊपर बना दे रहा हूँ कि आपको वहाँ पे जो लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है वो लैंग्वेज असल में कहाँ पे रिफ्लेक्ट होएगी। क्या अगर आपने वहाँ पे कोई लैंग्वेज सेलेक्ट कर लिया तो क्या एग्जाम के समय में लैंग्वेज चेंज हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, और अगर हो पाएगा तो कितने लैंग्वेजेस में चेंज हो पाएगा, टाइपिंग लैंग्वेज का एग्जाम लैंग्वेज से रिलेशन है या नहीं है। ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में फटाफट क्लियर करते हुए चलूंगा ताकि आपको लैंग्वेज से रिलेटेड कोई भी डाउट ना रहे अपने एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो तो वीडियो को पॉज करके मेरे बारे में ये बेसिक जानकारियां लिखी हुई हैं, इसको पढ़ सकते हो, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे सीबीई लैंग्वेज की, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम की लैंग्वेज की। आपको पता है इसमें दो स्टेजेस पे कंप्यूटर बेस्ड पे ही एग्जाम होने का है, एक आपके टीयर 1 का, एक आपके टीयर 2 का। तो एग्जाम में जो आपकी लैंग्वेज है वो अभी आप फॉर्म भरते समय ही सेलेक्ट कर रहे होगे। अब इसमें देखो फॉर्मेट क्या फॉलो होगा, इंग्लिश होगा, हिंदी होगा और आपका सिलेक्टेड लैंग्वेज। कहने का मतलब क्या है कि मान लो अगर आपने बंगाली सेलेक्ट किया, ठीक है, ये जस्ट मैं एज एन एग्जांपल ले रहा हूँ, इसमें कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, आप जिस भी लैंग्वेज को सेलेक्ट करो। बंगाली मैं जस्ट फॉर एन एग्जांपल यूज करूंगा इस वीडियो के अंदर, ठीक है। मान लो अभी फॉर्म भरते समय आपने बंगाली एज अ मीडियम सेलेक्ट किया, तब जब आप पेपर सेलेक्ट करोगे, पेपर में आपके जैसे ही एग्जाम शुरू होने वाला होता है उस वक्त आपको एक ड्रॉप डाउन आएगा, वहां पे आपको बोलेगा कि अपना डिफॉल्ट लैंग्वेज सेलेक्ट करो आप, ठीक है। पेपर स्टार्ट होने से पहले ही सिस्टम पे जब आप एग्जाम दे रहे होगे वहां पे आपको लैंग्वेजेस का ऑप्शन आएगा। 3 लैंग्वेज आपको वहां पे मिलेंगे, इंग्लिश मिलेगा, हिंदी मिलेगा और आपके जो भी आपने लैंग्वेज सेलेक्ट करी होगी फॉर्म भरते समय, यानी बंगाली जिसने सेलेक्ट की होगी अगर, तो उसको 3 ऑप्शन आएंगे। अगर मान लो आपने बंगाली को ऑप्ट कर लिया वहां पे, ठीक है, तो आपके डिफॉल्ट सारे क्वेश्चन आपको बंगाली में दिखेंगे सिवाय इंग्लिश वाले। ऑब्वियसली इंग्लिश का क्वेश्चन तो इंग्लिश में ही दिखेगा, बट मैथ्स के, रीजनिंग के ये सारे क्वेश्चन आपको बंगाली में दिखेंगे। अब मान लो बीच एग्जाम में अगर आपको कोई क्वेश्चन है रीजनिंग का जो कि बंगाली में आपको ठीक से समझ नहीं आ रहा, आप उसको इंग्लिश में देखना चाहते हो, तो आराम से आप उसको इंग्लिश में चेंज करके देख सकते हो, कोई इशू नहीं होगा एग्जाम के समय में। आप देन एंड देयर उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को इंग्लिश में देख सकते हो, वहां पे ऑप्शन रहेगा आपके, ठीक है। मान लो आपकी इंग्लिश में भी आपको समझ नहीं आ रहा तो आप हिंदी में भी देख पाओगे, कोई इशू नहीं है, उसी सेम क्वेश्चन को आप हिंदी में भी देख सकते हो। यानी कि आपको 3 लैंग्वेज का ऑप्शन हमेशा ओपन रहेगा, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं। अभी तक जो पैटर्न चल रहा था वैसे आगे वेंडर चेंज हो रहा है तो हो सकता है इसमें कुछ चेंज भी आ जाए, हालांकि चांसेस कमी है क्योंकि ये सारे नियम तो एसएससी ही बनाता है, ठीक है। तो इसमें बात आपको समझ में आ गई। अब मान लो कि कोई बंगाली मीडियम नहीं, किसी ने मान लो हिंदी मीडियम को सेलेक्ट किया हुआ है, तो हिंदी मीडियम को केवल इंग्लिश और हिंदी यही 2 ऑप्शन वहां पे मिलेंगे। और डिफॉल्ट लैंग्वेज में आप जो भी सेलेक्ट करते हो, मान लो डिफॉल्ट लैंग्वेज किसी ने एग्जाम के समय हिंदी ऑप्ट किया तो सारे क्वेश्चन उसको हिंदी में दिखेंगे, लेकिन जहां पे भी वो हिंदी को इंग्लिश करना चाहता है वो कर सकता है। अच्छा, अब जिसने इंग्लिश मीडियम ऑप्ट करा उसके साथ क्या होगा, मान लो अभी एग्जाम में जिन लोगों ने इंग्लिश को सेलेक्ट किया होगा उसके एग्जाम में क्या होगा, तो उन्हें इंग्लिश और हिंदी ये दोनों ऑप्शन पूरे थ्रू आउट द एग्जाम ओपन रहेंगे। यानी कि किसी भी क्वेश्चन को अगर आप इंग्लिश में आपको समझ नहीं आ रहा, रीजनिंग का कोई सवाल है या मैथ्स का कोई सवाल है, आप हिंदी में भी पढ़ के समझना चाह रहे हो, तो किसी भी क्वेश्चन को एग्जाम के समय आप हिंदी में चेंज कर सकते हो, कोई इश्यू आपको नहीं आएगा, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। एग्जाम में हमेशा ये 3 ऑप्शन रहेंगे, इंग्लिश प्लस हिंदी प्लस आपका सिलेक्टेड लैंग्वेज। अगर आपका सिलेक्टेड लैंग्वेज इंग्लिश हिंदी में से ही एक है तब 2 ही ऑप्शन आपको मिलेंगे, अदरवाइज 3 ऑप्शन भी मिलेंगे। ये अभी तक का जो सिस्टम फॉलो हो रहा है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। अगर कोई मेजर चेंज आता है तो फिर उसका भी जो नोटिफिकेशन है वो एसएससी दे देगी और वो उसको मैं आपको अपडेट कर दूंगा, बट अभी तक के लिए यही चल रहा है और ये जो नियम है ये सारे एसएससी ही बनाती है। तो आई होप यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। एग्जाम में एट एनी गिवन मोमेंट आप लैंग्वेज को चेंज कर सकते हो। अब बात करते हैं टाइपिंग लैंग्वेज के ऊपर। अभी फॉर्म भरते वक्त ही आपको एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होगी, इधर इंग्लिश या हिंदी। यहाँ पे आपके जो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस है, जो मतलब आपकी बंगाली है, एसएमईज है, ये सारी चीजों का ऑप्शन आपको वहां पे नहीं मिलेगा, केवल हिंदी और इंग्लिश में से ही आप ऑप्ट कर सकते हो। इंग्लिश के लिए अलग टाइपिंग स्पीड मांगी गई है, हिंदी के लिए अलग मांगी गई है। एग्जाम में आपने जो भी लैंग्वेज टाइपिंग का सेलेक्ट किया है केवल उसी पे आपको टाइपिंग देनी है। समझ रहे हो बात को? यानी अगर किसी ने हिंदी ऑप्ट किया केवल हिंदी का टाइपिंग आपको देना है, और एग्जाम का लैंग्वेज और टाइपिंग का लैंग्वेज अलग अलग हो सकता है, कोई इशू नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो इंग्लिश और हिंदी में से कोई एक लैंग्वेज आप लोगे। एग्जाम में अगर आपने बंगाली भी लिया, यहाँ पे आपने हिंदी भी लिया, कोई इशू नहीं है, दोनों लैंग्वेजेस अलग अलग हो सकते हैं, देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम विद दैट, ठीक। अच्छा, एक गलतियां हर बार करते हैं बच्चे
हर बार जब फॉर्म भरते हैं, हम लोग को इस लाइन में 2-3 साल हो गया, अच्छा समय हम लोग बिता चुके हैं, हर बार ये प्रॉब्लम आती है कि अभी वो लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे टाइपिंग के या फिर साइबर कैफे वाले भैया से भरवा लेंगे और बाद में उनको याद ही नहीं रहता कि हमने कौन सी टाइपिंग की लैंग्वेज भरी थी। इसीलिए अभी जब भी आप फॉर्म भरोगे, फॉर्म का प्रिंट आउट जरूर निकाल के रख लेना या फिर पीडीएफ को कहीं ढंग से किसी गूगल ड्राइव में या किसी फ्रेंड को ईमेल कर देना, अच्छे से सेव करके रखना, क्योंकि आप इसको चेंज नहीं कर सकते। ये जो टाइपिंग की लैंग्वेज है, अगर अभी आपने हिंदी ऑप्ट कर लिया, आगे चेंज करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, एग्जाम डे पे भी चेंज नहीं कर पाओगे। इसीलिए याद रखना, प्लीज अभी अपना प्रिंट आउट निकाल के रख लेना। बीच में भूल गए और वहां पे प्रिंट आउट का ऑप्शन अगर क्लोज हो गया, दोबारा से आपको नहीं दिखेगा, प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए अभी फॉर्म भरो, साथ के साथ उसका प्रिंट आउट ले लो या फिर पीडीएफ को ढंग से कहीं पे सेव कर लो। बार बार हर बार ये क्वेरी आता है, कम से कम 10-15 बच्चे हमें हर बार आके मैसेज करके पूछते हैं या कमेंट करके पूछते हैं कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो गया, अब हमें याद ही नहीं आ रहा कि हमारे टाइपिंग का लैंग्वेज क्या है, हम किसकी तैयारी करें तो करें किसकी। तो इसीलिए इस चीज से बचने के लिए आप प्लीज पीडीएफ रख लेना या प्रिंट आउट कर लेना, ठीक है। जैसा कि मैंने पहले ही क्लियर किया, इसका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम वाली लैंग्वेज से कोई रिलेशन नहीं है, दोनों लैंग्वेज आपके अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने आपके टाइपिंग के सारे डाउट क्लियर कर दिए, कुछ बच गया होगा तो कमेंट में पूछ सकते। टेक्स्ट बुक के पास के बारे में आप सबको ही पता होगा। टेक्स्ट बुक का पास अगर आप बाय करना चाहते हो तो कूपन कोड क्लस्टर के साथ ले सकते हो। मैक्सिमम पॉसिबल जो डिस्काउंट है वो आपको इसी कूपन कोड से मिलेगा, तो इसका लिंक मैं लगा दिया हूं। अगर टेक्स्ट बुक का पास लेना चाहते हो, हर समय यहाँ पे जो है काफी अट्रैक्टिव सेल्स लगी हुई रहती है टेक्स्ट बुक के पास पे। टेक्स्ट बुक में क्या है, आपको सारे टेस्ट सीरीज का एक्सेस मिलेगा, चाहे वो एसएससी सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, स्टेनोग्राफर हो, एमटीएस हो या बैंकिंग के एग्जाम हो, रेलवे के एग्जाम्स हो, सारे एग्जाम्स का आपको एक ही जगह पे एक सिंगल पास, यानी अगर आपने 449 वाला पास बाय किया तो साल भर के लिए आपको सारे टेस्ट सीरीज का एक्सेस मिलेगा। किसी के लिए भी आपको एक्स्ट्रा कोई चार्जेस नहीं देने। कूपन कोड क्लस्टर लगा लेना तो मैक्सिमम पॉसिबल जो डिस्काउंट है वो आपको मिल जाएगा। लिंक मैंने लगा दिया है, इस कूपन कोड को नहीं भूलना है। आई होप आपको वीडियो से लैंग्वेज का डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट बच जाता है, फील फ्री टू कमेंट। हम कोशिश करते हैं ज्यादातर कमेंट्स का रिप्लाई देने का, बट प्लीज जो पॉइंट ऑलरेडी कवर कर दिया है वीडियो में उसको कमेंट में मत पूछना, ठीक है। भी थोड़ा सा रिस्पेक्ट दिखाओ यार, वीडियो को ढंग से देखो, भले फास्ट करके देखो, डबल-X स्पीड पे देखो, फर्क नहीं पड़ता, बट प्लीज पूरा वीडियो देखना चाहिए, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। मेरा नाम है ऋषिकेश। जय हिंद।